लोग तो कुछ भी दिखा दे रहे हैं, वो लोग अवैध सबको कर दे रहे, पूरी दाल मंडी अवैध है, सबको अवैध कर दे रहे हैं। अब बुलडोजर चलेगा आस्था से, उससे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा। हम लोग अपनी जान दे देंगे मगर अपनी आस्था को नहीं तोड़ने देंगे। बस मेरी यही उम्मीद है कि दाल मंडी ना टूटे, हम लोग कहाँ जाएंगे। प्रशासन से यही कहेंगे कि जो आप लीगल कागज है वो ला के दिखाइए, ना ही कि डरवाइए धमकाइए। यहाँ के जो अधिकारी सब पूरा फोर्स लेकर के आ गए थे और अंदर धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेडीजों से जबरदस्ती ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है। देखिए, पूर्वांचल की सबसे बड़ी दाल मंडी आज बंद है। बंद होने का कारण है यहाँ पर हो रहा विकास। बताते चले आपको कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, इसको लेकर के दुकानदार नाराज है। अब आलम ये हो गया है कि आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि मीडिया से महिलाओं ने यहाँ की जो थी उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही दाल मंडी में धरने पर बैठेंगे और वो दिन आ गया है। आज महिलाएं दाल मंडी में धरने पर बैठ गई। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आप सामने दिखाइए कि दाल मंडी पर महिलाएं जो है यहाँ गली में सारी दुकानें बंद है और महिलाएं मजबूर होकर के धरने पर बैठ गई हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि प्रशासन और सरकार के कान तक उनकी बात नहीं पहुँच रही है। तो चलिए हम महिलाओं से जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे, तो चलिए उनसे मिलते हैं। दाल मंडी मुझे लगता है पहली बार आप धरना दे रहे हैं, क्या? जी हाँ, हम लोग पहली बार सड़क पर आए हैं, धरना दे रहे हैं इसलिए कि हमारे मकान और हमारे दुकान की सेफ्टी चाहिए। हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए और अपनी एक आस्था बनाने के लिए ये हम लोगों की सेफ्टी आस्था है और हम लोग अपनी आस्था को तोड़वा नहीं सकते। इसके लिए चाहे हम लोगों को अपनी जान भी देनी पड़े तो हम लोग दे दें। देखिए, आपने कुछ समय पहले हमसे ये शेयर किया था कि दुकानें चाहिए, इसको लेकर के दुकानदारों ने डीएम से बात किया है, जगह मुहैया कराई जा रही है। नहीं, हम लोगों को इतना दूर हम लोग को यहाँ पे बची बताई दुकान है। अरे हम लोग को बेनिया पे दे, बेनिया के पीछे भी और भी जगह है, वहाँ पर दे। हम लोग रोटा नहीं जाएंगे, हम लोग मोहन सराय नहीं जाएंगे, हम लोग को इसी जगह दुकान चाहिए। पिछले कई महीनों से दाल मंडी में कार्रवाई चल रही है ध्वस्तीकरण की, इससे आपके आम जीवन पे काफी प्रभाव पड़ा होगा। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, इंसान डिप्रेशन में चला गया है। योगी सरकार सबको डिप्रेशन में डाल दी है एकदम। अधिकारी लोग आ रहे हैं सुबह शाम, बजा रहे हैं, बच्चे डर जा रहे हैं, घर टूटेगा, दुकान टूटेगी, बच्चे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये कैसा चोरी कर रहे हैं, कैसा अभियान है इनका? अपने अभियान को सही करे, चोरी करे को इसी जगह रोके। हम लोगों को हमारी दुकान, हमारा मकान सही सलामत चाहिए और हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए। प्रशासन से आपकी क्या मुख्य यही मांग है कि हम लोगों को हमारी दुकान, हमारा मकान दोनों छोड़ दे। हम लोगों को कहीं जाना नहीं है, हम लोग दाल मंडी में थे और दाल मंडी में रहेंगे। लेकिन अन्य महिलाएं भी जुड़ेंगी, बुजुर्ग महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप आज धरने पे बाजी बता देना, बता दे घर जहाँ जो बना रहना चाहिए, मत तोड़वाइए। कहाँ सब जाएगा रहने के लिए? ये मेन रास्ता नहीं है, बस लोग आते हैं जाते हैं सामान मान लेने के लिए। सड़क इधर नहीं, सरकार तोड़वा रही है, मना कर देती है। जब बच्चे रो रहे हैं, सालों से आप देख रहे हैं कि बाजार है, लेकिन उनका कहना है कि विकास करना चाह रहे हैं। हाँ बताइए बाजी, बोलिए। अरे इन लोग का मकान है, इन लोग को तकलीफ होगी। इन लोग का अगर मकान अवैध था तो पानी का टैक्स क्यों आता था? बत्ती उन्होंने कहा क्या भरते ही नहीं थे टैक्स? नहीं, सब भराता था, सब भराता। उन्होंने बहुत सारे टैक्स के नहीं, वो लोग तो कुछ भी दिखा दे रहे हैं, वो लोग अवैध सबको कर दे रहे, पूरी दाल मंडी अवैध है, सबको अवैध कर दे रहे हैं। अपनी एक आस्था बनाने के लिए हम लोगों की 6 आस्था तोड़वाएंगे, हम लोग अपनी आस्था टूटने नहीं देंगे। अब बुलडोजर चलेगा आस्था से, उससे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा। हम लोग अपनी जान दे देंगे मगर अपनी आस्था को नहीं तोड़ने देंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है दाल मंडी में और भी कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई हो, हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारी आस्था, हम लोगों को सही सलामत चाहिए बस। बाकी जो भी चोरी कर हो वो हो। देखिए, बच्चियां जो कि छोटी छोटी बच्चियां हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। बाबू, आप धरने पर बैठे हुए हो और दाल मंडी के ही मुद्दे को लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम है आयत नूर, मैं क्लास 2 में हूँ। ये जो दाल मंडी तोड़वाया जाता है, मैं यही बोली, ये दाल मंडी ना टूटवाए। इस समय आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही होगी। जी हाँ, हमारी पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। दाल मंडी, बस मेरी यही उम्मीद है कि दाल मंडी ना टूटे, हम लोग कहाँ जाएंगे।
बस यही ना रोए, लेकिन बच्चियां काफी इमोशनल हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दाल मंडी में उनकी यादें भी, उनका बचपन गुजरा है, तो कहीं ना कहीं ये काफी आहत हो रही है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, जो कि लगातार प्रशासन से चीजें कही जा रही है, उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा बल्कि अनसुना कर दिया जा रहा है। और महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ेंगी, तो उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए, दाल मंडी के मुद्दे को लेकर के आप महिलाएं आज यहाँ पे धरने, कुछ दिनों पहले आपने हमसे बात भी किया था कि धरने पर बैठेंगे, तो प्रशासन की द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है, आगे अब क्या होगा? जी कुछ भी नहीं, हमको अपना घर नहीं खाली करना है। सरकार से मेरी यही गुहार है, अगर आपके माध्यम से तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज करके दाल मंडी का चौड़ीकरण ना करवाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। तो प्लीज करके हमको अपना घर खाली ही नहीं करना है। ये हमको विकास, ऐसे विकास तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहाँ हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो जाए, बेरोजगार हो जाए। यहाँ पर समझ लीजिए 5 लाख से ज्यादा सेल्समैन पे काम करते हैं, 144 जो भी दुकानदार है, बताइए किधर जाएंगे, किधर जाए बताइए आप ही। मुझे लगता है कि जब से दाल मंडी चौड़ीकरण की बात है, महिलाओं पे बुरा असर पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा, जब घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे, जब खाना बनता है कोई नहीं खाता है, आदमी डिस्टर्ब, तो जाहिर सी बात है जब घर का जो गार्जियन है वही डिस्टर्ब रहेगा तो बच्चे बीवी कैसे ही ना डिस्टर्ब हो। आज महिलाएं धरने पर बैठी, बच्चों के साथ में बैठी है, क्या प्रशासन से कहेंगे? प्रशासन से यही कहेंगे कि जो आप लीगल कागज है वो लाके दिखाइए, ना ही कि डरवाइए धमकाइए। नहीं, आप आकर के जो आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये काम मत करिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बहुत बच्चों पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। आप जो भी काम करिए, आप डराया धमकाया जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पे आकर के बैरिकेड हर तरफ से लगा देने, इतनी चौक की पूरी फोर्स आ गई थी, पूरी लेडीज जेंट्स सारे पुलिस आ गए थे, यहाँ के जो अधिकारी थे पूरा फोर्स लेकर के आ गए थे और अंदर धक्का मुक्की कर रहे हैं लेडीजों से, जबरदस्ती ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, इस तरह से इतना ज्यादा बदतमीजी से बात करता है कि नोटिस भी दी जा रही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी कोई नोटिस नहीं आया। अगर नोटिस कोई मिला होता तो हम लोग आज धरने पे बैठते। वो नोटिस हम लोग फिर दिखाते ना, जब हम लोग के पास नोटिस ही नहीं है तो हम लोग क्या दिखाएं आपको? कोई भी नोटिस चिपकाई गई होती तो क्या मीडिया को वो नोटिस नहीं नजर आती? क्या मीडिया सबसे पहले वो नोटिस को नहीं देखती? नोटिस अगर आपने चिपकाया तो वो देखा कौन, ये बताइए? मीडिया ने देखा, पेपर वाले ने देखा, या हम मकान मालिकों ने देखा, या दुकानदारों ने देखा? मेरे पास प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, सर प्लीज गली का कोई चौड़ीकरण नहीं होता है, आप इस चौड़ीकरण को रद्द किया जाए और दाल मंडी और नई सड़क को, जैसे कहा जाता है दाल मंडी और नई सड़क पूरे पूर्वांचल का एक अच्छा व्यापार मंडल है, सर उसको रहने दीजिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इस कार्यक्रम को प्लीज रद्द किया जाए। देखिए, आपने कल देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था कि रोड मैप आ गया, जो 3D, आपने सब लोगों ने ये देखा होगा कि चौड़ीकरण में कितना चौड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? सर मैम, चौड़ीकरण बताइए, 17.5 फुट चौड़ी, 17.5 फुट चौड़ी, आप समझ रहे हैं? 17.5 मीटर चौड़ा रोड करके आप क्या साबित करना चाहती हैं मैम? आप जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ आप चौड़ी करिए ना मैम। ये एक पुरखों, एक जमाने से ये नई सड़क और दाल मंडी चली आ रही, इसी गली में ना जाने कितनी यादें हैं, ना जाने कितने लोग, कितनी कवियों ने अपनी कविता रखी है। सर मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ ये सब सुनकर। 11 बजे से यहाँ जो माइक में ऐलान चलता है, पूरी फोर्स लेके चलते हैं, साथ में ब्रैकेट लेके चलते हैं, किसी की भी दुकान पे धुक के जो धांधली मचा रहे हैं वो तो बिल्कुल एकदम। मैम 15 दिन से हम लोग का क्या हाल है, ये दर्द हम आम पब्लिक से ये दर्द बयान करना चाहते हैं कि क्या हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है? क्या सरकार बिल्कुल 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 अनसुनी हो गई है? क्या सरकार को बिल्कुल दुआई नहीं समझ में आ रही सरकार को कि हम लोग कहाँ जाएंगे? मैम आप खुद बताइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, कुछ यादें, मैं इस घर में डोली पे बैठ के आई हूँ, आप सोचिए मेरे बच्चे, मेरे शोहर इतने डिफरेंस में है। प्लीज इस कार्रवाई को प्लीज रद्द किया जाए और कानून से मुझे ये बस रिक्वेस्ट करना है, प्लीज आपके कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम, एक नियम के तहत आप करिए। इतना डरा कर, इतना धमका कर बच्चों के दिल में इतना खौफ हो गया कि बच्चे बरामदे तक निकलना पसंद नहीं करते, कॉलेज नहीं जा रहे, कोचिंग नहीं जा रहे, बच्चे घर से बाहर सामान लेने तक
जा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रही है? क्या हम सर ठीक है, अगर मानना चाहते तो एक बार आके बुलडोजर चला के पूरे दाल मंडी को नस्तो नाबूद कर दीजिए, लेकिन ये नामुमकिन है। हम लोग अपना मकान नहीं देना चाहते हैं। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है सर, हम अपना मकान किसी कीमत पे नहीं देंगे, बस ये मेरी दुहार है। यहाँ धरने पर बैठी प्रशासन कोई भी यहाँ पे आया है? मैम, हम लोग को धरने पे बैठे हुए कम से कम 2.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन लापता हो गई है। और बीडीए वाले लग रहा है कि लंच करने चले गए हैं, शायद ज्यादा ही भूख लग गई होगी। बस आज हम लोग ने तज के बैठा है कि आज कुछ ना कुछ तो करके ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। यानी कि आप लगातार ऐसे ही धरना देती रहेंगे? मैम, ये हम अभी बता नहीं सकते हैं, जैसा प्रोसेस होगा वैसे ही हम लोग कार्य करेंगे। मेरा नाम निंदा नूर। मेरा घर क्यों टूट रहा है? अंकल की वजह बहुत तकलीफ में रो रहे हैं, अपना घर नहीं खोलना है, इसलिए मेरा घर टूट जाएगा, हम कहाँ रहेंगे बताइए? गली क्यों टूट रहा है हमारा घर? चुना तो बस सड़क चौड़ी करो नोटी, यहाँ पर बुलडोजर चुराने की बात कर रहे हैं आप लोग, बताइए? यहाँ पे इतने ढेर सारे घर है, सब तो उससे अच्छा हम लोग घर टूट के दब से मर जाए हम लोग, बताइए आप लोग हम लोग कहाँ जाएंगे? तो देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दाल मंडी में महिलाएं धरने पर बैठी हुई है। इससे पहले ऐसा कभी हमने देखा नहीं था, क्योंकि ये दाल मंडी जो थी काफी ज्यादा यहाँ पे खुशनुमा यहाँ समय बीता है सब लोगों का, और आज यहाँ मजबूरन यहाँ सबको धरने पर बैठना पड़ रहा है। महिलाएं काफी यहाँ पर दुखी नजर आ रही हैं, रोती हुई नजर आ रही है, अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही हैं। कहीं न कहीं ये लगता है कि इनकी बातें प्रशासन के कान तक नहीं पहुंच रही है। और बच्चे जो कि हैं यहाँ पे, आपने देखा हमारे वीडियो के जरिए कि वो बात करते करते रोने लग रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से वो मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। बहुत सी चीजें थी हमने दाल मंडी में पहुंच कर देखा है। दाल मंडी में आगे क्या होता है, क्या इनकी बात प्रशासन देखेगी, उनकी बातों को सुनेगी, ये देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल राजौरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, नमस्कार।